हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वैश्विक स्तर पर एक ऐसी मेजर अपडेट की जिसने वर्ल्ड मीडिया को पूरी तरीके से चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं सिरिल रामाफोसा और ट्रंप की मीटिंग की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं और ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच में एक मीटिंग होना फिक्स हुआ था। बात होनी थी ट्रेड को लेकर। स्पेशली बात की जाए यदि ट्रंप की, तो उन्होंने अभी वैश्विक स्तर पर बहुत सारे कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज किए थे। उनमें से साउथ अफ्रीका भी ऐसा देश था जिस पर 30% टैरिफ लगाए गए। उसी चीज को लेकर स्पेशली साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ट्रंप के पास मिलने के लिए यूएसए आए थे। इन सभी चीजों पर चर्चा शुरू हुई, बहुत अच्छे लाइट माहौल में मीटिंग शुरू हुई थी। लेकिन ट्रंप ने बीच में मीटिंग के अचानक से जज्बात पलट दिए। उन्होंने रामाफोसा को घेरना शुरू किया व्हाइट जेनोसाइड को लेकर। उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में आपकी नाक के नीचे श्वेत लोगों का नरसंहार किया जा रहा है, गोरे लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने बीच में ही मीटिंग को रोककर लाइट्स डिम करवाई। इसके बाद एक वीडियो प्ले करवाया। ओवल ऑफिस में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां पे स्क्रीन लगाकर एक वीडियो प्ले किया जा रहा है और एक वर्ल्ड लीडर को दिखाया जा रहा है। इस तरीके से ट्रंप ने उन्हें घेरना शुरू किया। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को समझ ही नहीं पाए, वो भौचक्के रह गए, अवाक रह गए। पूरी वैश्विक मीडिया वहां पर मौजूद थी और इस चीज को सभी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया, तो इसलिए हेडलाइंस तो यहाँ पर बननी ही थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वैश्विक मीडिया ने इस चीज को कवर किया। ट्रंप रामाफोसा मीटिंग, यूएसए प्रेसिडेंट कन्फ्रंट साउथ अफ्रीकन लीडर। ट्रंप कन्फ्रंट साउथ अफ्रीका रामाफोसा ओवर क्लेम्स ओवर अ व्हाइट जेनोसाइड। व्हाइट जेनोसाइड आपकी कंट्री में चल रहा है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। इस तरीके से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ट्रंप के द्वारा ओवल ऑफिस में घेरा गया। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरीके की कोई बात ट्रंप के द्वारा की जा रही है, वैश्विक स्तर के किसी लीडर को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बुलाकर इसी तरीके की झड़प उनके साथ देखने में आई थी। ट्रंप ने उनको इसी तरीके से सीज फायर के मुद्दे पर घेरा था, तो तब भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली थी। और आज इसलिए ही रामाफोसा को जेलेंस्की 2.0 के नाम से भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ भी इसी तरीके का ह्यूमिलिएशन हमें देखने को मिलता है। तो किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि जो मीटिंग शुरू हुई बहुत ही खुशनुमा माहौल में, बहुत ही हल्के माहौल में शुरू हुई थी, दोस्ताना माहौल में मीटिंग शुरू हुई। ट्रेड को लेकर बातचीत की गई, जैसा कि हमने डिस्कस किया। टैरिफ्स को लेकर बातचीत होनी थी। इसके बाद मिनरल डील को लेकर बातचीत की गई। साथ ही ट्रंप ने तारीफ की साउथ अफ्रीका के लोगों की कि वो गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं। ट्रंप खुद गोल्फ के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को लेकर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को एडमायर किया कि आपकी कंट्री में लोग गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट खुद भी अपने साथ जिन लोगों को लेकर आए थे उनमें से 2 व्हाइट्स थे जो कि गोल्फ खेलते हैं। इस तरीके से बहुत ही लाइट माहौल में मीटिंग शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रंप ने अपने तेवर बदलने शुरू किए, ट्रंप ने अचानक कहा लाइट बंद करो और वीडियो चलाओ। वीडियो चलाई गई। ऐसे सब लोग वहां पे सामने बैठे हुए थे और पीछे स्क्रीन पर एक वीडियो को प्ले किया गया। वीडियो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सिरिल रामाफोसा जो साइड में बैठे हुए ट्रंप के, जैसे ही ट्रंप ने वीडियो स्टार्ट करने के लिए बोला, उन्होंने हाथों का ऐसे इशारा किया कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप ये। ट्रंप ने उन्हें रुकने का इशारा करके बोला कि रुको और देखो बैठ के, ह्यूमिलिएट आपको होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रंप ने उन्हें रोककर और पूरी वीडियो उनके सामने प्ले की गई। ये जो वो वीडियो है जो ट्रंप ने वहां पर प्ले की थी। will require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. You can do whatever you want to do. इसके साथ ही एक और ऐसी वीडियो प्ले की गई थी जिसके अंदर एक ब्लैक को भड़काऊ बयान देते हुए सुना जा सकता है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि व्हाइट्स लोग हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और इन्हें कंट्री से हमें बाहर निकालना होगा। इसके साथ ही इस वीडियो में जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दिखाई, उसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि हम अपनी लैंड एक्वायर करेंगे। व्हाइट लोगों के पास जो हमारी लैंड है, ब्लैक्स की, अश्वेत की, उसको हमें वापस लेना होगा। उसके लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, वो हम किसी भी तरीके से व्हाइट से अपने आप वापस ले लेंगे। तो इस तरीके के भड़काऊ बयान जो दिए जा रहे हैं, उस पर ट्रंप ने रामाफोसा को घेरा और कहा कि आपकी नाक के नीचे इस तरीके के अत्याचार किस तरीके से आप होने दे रहे हो व्हाइट्स के ऊपर। तो ये सारी बातें बोली गई। सिरिल रामाफोसा ने ये जो वीडियो चलाई थी ना, उसको केवल 2 से 3 बार ही मुड़कर देखा। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग में यही बातें सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। कुछ रिस्पॉन्स रामाफोसा को करना ही था। उन्होंने ये कहा कि इस वीडियो का मुझे आइडिया नहीं है, ये वीडियो जो चलाई गई है मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि कहां से
ये वीडियो आई है और किस तरीके से इसमें लोग बोल रहे हैं, इन सबकी जांच मैं करवाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो साउथ अफ्रीका है वो एक डेमोक्रेसी है, साउथ अफ्रीका लोकतंत्र है, वहां लोगों को अपनी बातें कहने की आजादी है। यहाँ पे जो चीजें बोली जा रही हैं वो लोगों का या फिर विपक्षी दलों का अपना मत है, उसका सरकार की नीति से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात सुनने के बावजूद भी ट्रंप नहीं रुके। ट्रंप लगातार एक हाथ में अपना पुलिंदा लेकर बैठे हुए थे और वो लगातार वहां पे उनको दिखा रहे थे। देखो यहां पर आपको दिखाई देगा, ये ट्रंप जो है हाथ में कुछ कागज लेकर बैठे हुए थे और एक एक करके उसमें से चीजें निकाल निकाल के रामापोसा को दिखा रहे थे कि देखो ये है एक केस जिसके अंदर व्हाइट फार्मर की डेथ हुई है, देखो ये है एक केस जिसपे व्हाइट फार्मर के ऊपर अत्याचार हुआ है, देखो ये है केस जिसमें व्हाइट के साथ अन्याय किया गया है। इस तरीके से एक एक पेपर निकालकर रामापोसा के सामने वो पेश कर रहे थे और डेथ डेथ और डेथ इसके बारे में वो लगातार कहते जा रहे थे। रामापोसा के पास कहने को ज्यादा कुछ था नहीं। लास्ट में उन्होंने ये कहा कि हमारी कंट्री में ब्लैक्स और व्हाइट्स दोनों ही साथ में रहते हैं। नो डाउट साउथ अफ्रीका की क्राइम रेट ज्यादा है, क्राइम रेट धीरे धीरे वहां पे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्हाइट्स को वहां पे टारगेट अलग से किया जा रहा है। व्हाइट्स और ब्लैक्स दोनों के खिलाफ ही अत्याचार या अन्याय हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यदि बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो वहां पे गोरे लोग ब्लैक से ज्यादा खुशहाल हैं। ये बात भी रामाफोसा के द्वारा बोली गई। साउथ अफ्रीका में गोरे लोग ज्यादा खुशहाल हैं। उन्होंने कहा कि जो वीडियो में जो बातें बोली जा रही हैं वो हमारे सरकार की नीति नहीं है, हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। आप मेरे साथ ये जो दो गोल्फर्स आए हैं ये भी व्हाइट हैं, इनसे पूछ सकते हो कि हमारे सरकार की नीति क्या है, साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स की पोजीशन क्या है। ट्रंप के द्वारा इनसे पूछा गया। अब इन दोनों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ चले गए, अपनी सरकार को दगा कर दिया एक तरीके से। इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना तो नहीं कहता, लेकिन मेरे फादर जो हैं उनके फ्रेंड फार्मर हैं, वो व्हाइट हैं, उनके फ्रेंड फार्मर हैं, उनसे उनकी जमीनें छीनी गई, उन पर अत्याचार किया गया, वहां पे डर का माहौल है। इस तरीके की बातें ट्रंप के सामने रामापोसा के साथ आए अधिकारियों ने ही कही, तो साथ में आए लोगों ने ही साउथ अफ्रीका को एक तरीके से आप कह सकते हो धोखा दे दिया। इसके बाद रामापोसा के पास ज्यादा कहने को कुछ था नहीं। उन्होंने मीटिंग को लाइट करने के लिए, माहौल को लाइट बनाने के लिए एक बात बोली ट्रंप से कि मेरे पास आपको देने के लिए कतर की तरह प्लेन नहीं है। अभी ये चीज क्या है, कटाक्ष की गई थी ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ट्रंप अभी रिसेंटली कतर गए थे और कतर की तरफ से उन्हें एक प्लेन गिफ्ट किया गया था। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है, मतलब कि इसलिए आप इस तरीके की बातें मुझसे कह रहे हो क्योंकि मैं आपको इस तरीके की कोई चीज गिफ्ट नहीं कर सकता। हो सकता है यदि मैं करता तो आप चुप हो जाते, शायद इतना नहीं बोलते, है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको कोई प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में ट्रंप ने क्या बोला कि यदि आपके पास होता तो मैं ले लेता। माहौल मतलब एकदम से फिर इन सब चीजों के बाद थोड़ा सा लाइट हो गया, लेकिन इतने लेवल का ह्यूमिलिएशन लोग भूलते नहीं हैं। और इस लेवल का ह्यूमिलिएशन वो भी वैश्विक स्तर पर, पूरी वैश्विक मीडिया के सामने और व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर यदि किया जा रहा है तो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल एक चीज हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये जो ट्रंप ने जो भी चीजें बोली है ना, ये सब चीजें किसी हद तक सही है। आप यदि बात करोगे साउथ अफ्रीका की, तो हम उसकी हिस्ट्री जो देखते हैं वो अश्वेतों के साथ अन्याय की हिस्ट्री है उसकी। अश्वेत लोगों के साथ अन्याय वहां पे किया जाता था। गांधी जी की हिस्ट्री में भी हम लोग पहले से देखते हैं, गांधी जी की कहानियों में हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला को, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ काफी संघर्ष किया, जेल में वो काफी टाइम तक रहे। उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट वहां पर बनी तो फिर अपार्थाइड को या फिर रंग भेद को साउथ अफ्रीका में खत्म किया गया, अश्वेत लोगों पर होने वाले अत्याचार खत्म हुए। लेकिन अब अश्वेतों के जब अत्याचार खत्म हो गए हैं तो व्हाइट्स पर अन्याय की बातें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वो चीजें किस लिए हो रही हैं, क्योंकि जो ब्लैक्स पर पास्ट में इनजस्टिस हुआ है उसे अंडू करने की बात की जा रही है। अब देखो, पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ है उसको लेकर वर्तमान में लोगों के साथ इनजस्टिस करना ये कहां तक उचित है, इस बात को डिबेट किया जा सकता है। नो डाउट कुछ कुछ रिफॉर्म्स करने की हमें जरूरत है। जैसे व्हाइट्स के पास जो लैंड है, बड़ी बड़ी लैंड उन्होंने एक्वायर की हुई है, उसको लेकर हमें ब्लैक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जिनकी वो लैंड पहले से थी, जिस तरीके से इंडिया में किया गया था। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यही है कि ट्रंप ने जो भी चीजें बोली उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि व्हाइट्स पर अत्याचार रीसेंट पास्ट में बढ़े हैं, क्योंकि उनके खिलाफ असंतोष की भावना है। अत्याचार कितने बड़े हैं उसको जेनोसाइड कहना क्या ठीक है ट्रंप के द्वारा, ये चीज यहाँ पे डिबेटेबल हो सकती है। लेकिन साथ ही यदि ट्रंप को कुछ एप्रीहेंशंस थे, कुछ शिकायतें थी, तो उन्हें क्लोज डोर के अंदर भी किया जा सकता था। क्लोज डोर डिप्लोमेसी के माध्यम से इन चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता था। ऐसे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मीडिया के सामने किसी वर्ल्ड लीडर को ह्यूमिलिएट करना कहां तक उचित है, ये बात आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।